हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है हमारा गैल्वेनोमीटर। कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये देखो थोड़े टर्म्स है वो थोड़े नए आएंगे। गैल्वेनोमीटर आएगा, वोल्ट, ये वोल्ट मीटर सुन रखा है, एम मीटर सुन रखा है, लेकिन वो कैसे बनता है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आता है पोटेंशियोमीटर। कौन सा? पोटेंशियोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, तो पहले जानते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? अगर किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर रहता है तो गैल्वेनोमीटर करंट का फ्लो होता है कि नहीं वो डिफाइन करता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? करंट का फ्लो होता है कि नहीं वो डिफाइन करता है। देखो गैल्वेनोमीटर का सिंबल कुछ इस हिसाब से रहता है। गैल्वेनोमीटर में क्या रहता है कि यहाँ से इस टाइप से यहाँ पे एक स्केल रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्केल में एक नीडल रहती है। अगर ये नीडल इस डायरेक्शन में है तो करंट यहाँ पे है, यहाँ पे है तो करंट इस डायरेक्शन में है। अगर नीडल ऐसे है वर्टिकल सीधा, यहाँ पे होगा ज़ीरो। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, जब गैल्वेनोमीटर का क्या ज़ीरो हो जाएगा? डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा। चीज़ ध्यान में रखना, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं कि सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्या? जब गैल्वेनोमीटर में से क्या ज़ीरो हो जाए? जब गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाए तब हम बोलते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? समझ में आया? देयर इज नो डिफ्लेक्शन, नो करंट इन द सर्किट। आइए चलिए, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर मेजर्ड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है और स्मॉल करंट मेजर करता है, जो करंट माइक्रो एम्पियर में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वेरी सेंसिटिव डिवाइस कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर इज नॉन एज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अरे इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके फाइन। द रेजिस्ट, देखो सीधी सी बात है, अगर करंट फटाक से पास हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो पास होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अपने में से करंट को फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो रहता है, बहुत ही कम रहता है। देखो यहाँ पे द रेजिस्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी स्मॉल। इज इट क्लियर? ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर हम दो डिवाइस बनाएंगे, एक एम मीटर, दूसरा वोल्ट मीटर। कौन सा डिवाइस बनाएंगे? एक एम मीटर, दूसरा वोल्ट मीटर। एम मीटर, वोल्ट मीटर। एम मीटर क्या मेजर करेगा? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर नहीं करता, वो बताता है कि सर्किट में करंट है, सर्किट में करंट है, प्रेजेंट है कि नहीं, वो कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। करंट मेजर कौन करेगा? एम मीटर। करंट को मेजर कौन करेगा? एम मीटर। वोल्टेज को मेजर कौन करेगा? वोल्ट मीटर। वो कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम देखने वाले हैं एम मीटर। ठीक है, एम मीटर बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है एम मीटर। देखो एम मीटर है ना, वो एक्चुअली मॉडिफाइड किया हुआ है। किसको मॉडिफाइड किया हमने? गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड किया। गैल्वेनोमीटर का लेक ऑफ पॉइंट क्या था कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर कर सकता था, अदरवाइज डिफ्लेक्ट कर सकता था। ठीक है, और सेकेंड थिंग ऐसी थी कि गैल्वेनोमीटर को, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हमें सपोज लार्ज करंट फाइंड करना है तो लार्ज करंट फाइंड करने में गैल्वेनोमीटर काम नहीं आएगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर तो माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करता है। ठीक है, तो हमने सोचा चलो कुछ नया सोचते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांट बी यूज डायरेक्टली टू मेजर द बिग करंट। The measure large current we have to carry out some modification in galvanometer and this modification is known as ammeter। तो हम कुछ नया चीज़ ला के आए जिसको हमने बोला एममीटर। ओके, एममीटर किसको बोलते? समझना, ध्यान से समझना। एममीटर किसको? एममीटर मुझे बनाना है अभी। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइंट करो। सी हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? एममीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ
एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जॉइंट करो। जो लो रेजिस्टेंस है ना उसको हम बोलते हैं शंट। शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस है। शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक शंट, ये लो रेजिस्टर है। क्या है? लो रेजिस्टर। इसको मैंने किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर दिस वी हैव टू कनेक्ट स्मॉल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। कनेक्ट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। नाउ सी हियर, हमें ऐसा पूछा है कि मुझे अगर गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, अरे जितना ये रेजिस्टेंस लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट, अदरवाइज ऐसा पूछेंगे शंट इज गिवन, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू दी है, फाइंड द करंट, फाइंड करो टोटल। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ शंट, ये लो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर ये पूछ डाला तो देखो यहाँ पे मोस्ट IMP डायरेक्टली MCQs निकल सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक करंट I एंटर करवाया। I हैज़, देखो ये पूरा है ना, देखो एमीटर क्या है, ये पूरा डिवाइस एमीटर है। ये पूरा डिवाइस एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर और लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये पूरा डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि इतना ही एमीटर है, ये पूरा डिवाइस एमीटर है। ओके, यहाँ से IG करंट, मैंने सोचा कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट IG है। तो देखो टोटल I, किरचॉफ लॉ यूज़ करो। यहाँ पे दो रास्ते, IG इधर गया तो I माइनस IG इधर जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में से कितना फ्लो हुआ? IG, और शंट में से कितना फ्लो हुआ? I माइनस IG। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर ये G और S क्या है? अभी तक आप रेजिस्टर को सिर्फ R लिख रहे थे। यहाँ पे G है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे S है वो शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस है। बोथ आर रेजिस्टेंस, दोनों के यूनिट भी ओम हो गए। जरूरी नहीं कि रेजिस्टर को R से ही डिफाइन करो। यहाँ पे रेजिस्टर को किससे डिफाइन किया इसने? G से। यहाँ पे किससे डिफाइन किया? S से। दिस बोथ आर रेजिस्टर। इज इट क्लियर? सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर। हाँ बताओ ना जी। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम रहेगा सर। हाँ जी रहेगा। उसी चीज़ को पकड़ लो, पोटेंशियल इन गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल इन शंट आर सेम। तो सीधी सी बात है, मैंने वही किया। VG इज इक्वल टू VS। सर V इज इक्वल टू तो IR बनता है, तो लिख डालो IR। R की जगह पे यहाँ पे रेजिस्टर G है तो IG इंटू G। ये G स्क्वायर नहीं होगा, ये इसने ऐसे लिखा है IG ऐसे। IG मीन्स गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट, ऐसा। ओके, तो I इंटू R, बट R की जगह पे G है, सो वी विल राइट IG इंटू G इज इक्वल टू VS। शंट में से कितना पोटेंशियल है इसका? तो IR। I मीन्स I माइनस IG, R मीन्स रेजिस्टर, S है यहाँ पे तो S डाल दो, S को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मुझे चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ शंट, तो यहाँ से S को सब्जेक्ट बना दो, तो S इज इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। लिखूँ क्या? कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखता हूँ, देखो S इज इक्वल टू GIG अपॉन I माइनस IG। जी जा जी मत कर देना, GIG है। आई के बाद सर जे आता है ना तो जीजा जी बना दे, यार ऐसा नहीं होता बच्चा। ओके, S इज इक्वल टू GIG अपन I माइनस IG। I मीन्स टोटल करंट, IG मीन्स गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट, G मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यू कैन फाइंड द शंट। मिनिमम कितना यहाँ पे करंट लगाओगे, एमीटर बना सॉरी रेजिस्टर लगाओगे तो आपको फाइंड कर सकते हो। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ओके। ये जो एमीटर होता है ना, वो एमीटर एक्यूरेटली 100% करंट मेजर नहीं करता, क्योंकि जब देखो एमीटर को कहाँ पे जॉइंट करोगे तो आपको करंट मिलेगा। तो देखो कोई भी सर्किट होती है, समझो यहाँ पे सपोज दिस वन इज सर्किट, मुझे इसमें करंट फ्लो करना है तो सर्किट में सीरीज में एमीटर लगा दो। एमीटर कहाँ पे लगा दो? सर्किट में सीरीज में लगा, तो आपको करंट मिल जाएगा। अरे सीधी सी बात है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे एमीटर लगा तो आपको पता चल जाएगा कितना करंट। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कन्वर्ट करिए, पैरेलल में कनेक्ट करिए रेजिस्टर को, बट एमीटर का यूज़ करने के लिए उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ मिक्स मत कर देना। एमीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करो तो एमीटर बनता है। इज इट क्लियर? और एमीटर का यूज कैसे होगा? सर्किट में एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो
करंट हमें मिलता है। अरे इज़ इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके जी। देखो एक्चुअल में ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी में 4th नंबर में दिया है, चैप्टर नंबर 4th में, ठीक है, लेकिन हम लोग 3rd के साथ कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ ही आ जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज वोल्ट मीटर। कौन है जी? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज़ क्या होता है कि वोल्ट मीटर का यूज़ किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, लेकिन वेरी लो, बहुत पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लो होता है तब वो मेज़र करता है, ठीक है। अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो तो हमें गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अरे समझ में आया क्या? क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। देखो यहाँ पे शंट वहीं पे आएगा, शंट इट इज़ वन टाइप ऑफ रेजिस्टर, तो यहाँ पे भी रेजिस्टर ही है लेकिन सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम नॉर्मल रेजिस्टर आर बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस वन इज़ गैल्वेनोमीटर जी, इसके साथ अगर मैंने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर सीरीज़ में, तो ये जो मेरा डिवाइस है, ये डिवाइस, दिस डिवाइस, ये डिवाइस में क्या बोलूँगा? वोल्ट मीटर। क्या बोलूँगा? वोल्ट मीटर। क्या बोलूँगा? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर बना, वोल्ट मीटर बना, समझ में आया? वोल्ट मीटर मैंने बनाया, ऐसा वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ से सोचो सपोज आई जी करंट फ्लो हो रहा है, तो वी नो दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो इसमें से भी जी आई जी करंट फ्लो होगा, इसमें से भी आई जी करंट फ्लो होगा। जी क्या है सर? जी तो एक सिंबल है सिर्फ, नहीं, जी रेजिस्टर है गैल्वेनोमीटर का। आर क्या है? तो इसका रेजिस्टर आर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा? इसका पोटेंशियल ले लो V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ले लो V2। हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल, सो वी विल राइट V इज इक्वल टू VG प्लस VR। VG कितना? तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IG इंटू जी, IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर। ओके, यहाँ पे IG को सब्सट्रैक्ट कर दो कॉमन निकाल के, तो V अपन IG इज इक्वल टू G प्लस आर बचेगा। यहाँ से R को बाहर R को सब्जेक्ट बना दो, सो वी विल राइट R इज इक्वल टू V अपन IG, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो माइनस G, सो दिस वन इज अवर आंसर। सो R इज इक्वल टू वी विल राइट V अपॉन IG माइनस G। इज इट क्लियर? यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें आना चाहिए। आपको पूछेंगे अगर मुझे गैल्वेनोमीटर में से एमीटर बनाना है तो रिक्वायर अमाउंट ऑफ रेजिस्टर क्या रहना चाहिए, तो यहाँ से रहना R की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। अगर आपको गैल्वेनोमीटर में से एमीटर बनाना है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टर, मीन्स वहाँ पे आपको शंट फाइंड करना है, GIG अपॉन I माइनस IG करके। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आया? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो ज़्यादा डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में ये पूछा है, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, मीन्स गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया है 50 ओम, ठीक है, और कहा है इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 50 माइक्रो एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो तो IG होता है गैल्वेनोमीटर का करंट, समझ में आया? गैल्वेनोमीटर में से अगर फुल करंट पास होता है तो हमने बोला था, मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट में, IG इज इक्वल टू हमें दिया है 50 माइक्रो एम्पियर। इज इट क्लियर? तो 50 माइक्रो एम्पियर, व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट एमीटर कैन हैव द रेंज 0 to 5 मिली एम्पियर। देखो ये रेंज दी होती है ना, तो उसमें मैक्सिमम करंट उसका कितना होता है वो लेने का, तो मैक्सिमम करंट इज 5 मिली एम्पियर। तो व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ शंट, ये हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, बस सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। S इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? GIG अपन I माइनस IG, खेल ख़त्म। G इज़ गिवन 50 ओम, IG कितना है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, I कितना है I 50 मिली एम्पियर, सॉरी 5 मिली एम्पियर, 5 मीन्स 5 इंटू 10⁻³ और माइनस IG इज़ 50 इंटू 10⁻⁻⁶। इज़ इट क्लियर? इसका सॉल्यूशन सर कैसे करें हम लोग? कुछ टिप्स जैसा कुछ नहीं होता बच्चा। देखो यहाँ पे ये 5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू 10⁻² और ये 10⁻⁻⁶, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया,
दोनों में से मैंने कॉमन देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁶ है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे यहाँ पे 50 करना है तो 10 और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁴ दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 10⁻⁴, यहाँ से कॉमन निकालो 10⁻² बचेगा, इसका मीनिंग होता है 0.01। बस खेल ख़त्म, कर दो सॉल्यूशन, ये यहाँ पे कैंसिल कर देना, इसका आंसर हो जाएगा 1.001, अप्रॉक्सीमेटली 1 भी ले सकते हो। तो आपका आंसर बनेगा 0.5 ओम। क्या बनता है? S इज़ इक्वल टू 0.5 ओम। देखो ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में छोटी है, तो आप डायरेक्टली निगलेक्ट भी कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। अरे समझ में आया क्या? अरे 1 में से 0.01 सब्सट्रैक्ट करो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आने वाला है, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻² हो गया, -2 ये कैंसिल, सो 1/2, 25 2 ज़ा 50, 1/2 का मीनिंग क्या होता है? 0.5। खेल ख़त्म। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ओके ओके। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। ओके इसको हटा देता हूँ, चलो ना, S 0.5 बनता है, देख लेना इसका। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल नेक्स्ट वन इज़, क्वेश्चन में ऐसा बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट। शंट S हमें फाइंड करना है। द पासिस 10% ऑफ द मेन करंट ओके थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट का 10% करंट ही फ्लो होता है, तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होता है? IG इज इक्वल टू, मान लो टोटल करंट I है, तो इसका ओनली 10% का मीनिंग क्या होता है? 0.1 I। इज इट क्लियर? तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। ओके, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टर हमें दिया है 99 ओम। सो व्हाट इज द आंसर? S इज इक्वल टू GIG अपन I माइनस IG। G इज गिवन, कितना दिया है G? 99, IG 0.1 I एज इट इज़, IG 0.1 I। इज़ इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे ये तो 99 एज इट इज़, ये 0.1 I भी एज इट इज़, I माइनस 0.1 I, तो यहाँ पे बचेगा 0.9 I से I कैंसल, इसको मैं बोलता हूँ 1/10, 9/10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 99/9। सो व्हाट इज़ द आंसर? 11 ओम इज़ अवर आंसर। अरे इज़ इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन बोथ एग्जाम्पल्स। ओके नेक्स्ट वन देखो, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब दार्सू एग्जाम्पल है, क्लासिक। Okay, the deflection in moving coil galvanometer falls from 50 division to 10 division when a shunt of 12 ohm is applied. What is the resistance of the galvanometer? Question में क्या बोला है? Suppose this one is shunt, this one is galvanometer, ठीक है? तो ये जो galvanometer का डिफ्लेक्शन है ना, वो कुछ इस हिसाब से बताता है। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे स्केल रखी होती है, यहाँ पे एक नीडल रहती है, यहाँ पे ऐसे डिविजन्स होते हैं, ठीक है? तो उसने ऐसा बोला है कि द डिफ्लेक्शन इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीज़न। तो पहले तो यहाँ पे होता है कि ये डिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम थीटा से डिफाइन करते हैं। I इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू थीटा। अगर मैंने आपको बताया था, अगर फुल करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन फुल बताएगा। ओके तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू थीटा। जो ये करंट है वो थीटा के क्या होता है? डायरेक्टली प्रपोजनल टू होता है। तो देखो यहाँ पे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सॉल्यूशन में? देखो IG मीन्स गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट I इज इक्वल टू, ये रेशियो है ना, दिस वन इज दिस 10:50, 10:50, दिस वन इज गिवन 10:50। फुल डिफ्लेक्शन कब बताएगा? 50 पे। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है? 10। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे मिल गई IG इज इक्वल टू 1/5 इंटू I। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके हाँ जी सर समझ में तो आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? शंट इज़ गिवन, S इज़ गिवन, S कितना दिया है? 12 ओम। हाँ जी सर, तो अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हो। S इज़ इक्वल टू
जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, यहाँ पे आपको जी फाइंड करना है ना। ओके, आइए, एस इज गिवन 12, जी फाइंड करना है, आई जी दिया है क्या, आई जी ये रहा 1 अपन आई अपन 5 लिख सकते हो डायरेक्ट आप, आई अपन 5, सेम आई माइनस आई अपॉन 5, इज इट क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये 12 जी आई अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5 माइनस 1, 4i अपन 5, यहाँ से आप देख सकते हो आई से आई कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो G इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 12 इंटू 4 48 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 48 ओम रहेगा। इज इट क्लियर, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, एक बार वेरीफाई कर लो। देखो यहाँ पे हमें क्या इसमें क्या दिया है, ये चीज़ के ऊपर फोकस करना। डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10, अगर फुल होता तो 50 मीन्स फुल करंट पे 50 बता रहा है, तो वो कहाँ से फॉल हो रहा है 50 से 10 पे फॉल हो रहा है जब हम कनेक्ट करते हैं। तो आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू गिवन 10 अपन 50। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ से आपको आई जी की वैल्यू मिल गई, या आई जी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो आपको जी मिल जाएगा, जी इज इक्वल टू 48 ओम। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया है 50 ओम, ओके, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मीन्स आई जी इज गिवन 50 माइक्रो एम्पियर, ओके। तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इट शो दैट इट कैन हैव अ रेंज ऑफ 0 to 5 वोल्ट। यहाँ पे देखो वोल्टेज का आ गया, तो वोल्टेज में क्या होता है याद करो, वोल्ट मीटर बनता है क्या, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो याद करो, याद आया कुछ, क्या था फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। इज इट क्लियर, इसमें वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। V कितना दिया है हमें 5, आई जी कितना दिया है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, ओके, और G इज़ गिवन 50, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन इज़ 5 इंटू 10⁻⁵, 5 से 5 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 10⁻⁵ माइनस 50, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ आंसर आएगा क्या, अरे वही बनता है ना, ये बन गया 10⁻⁵, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर गया 10⁻⁵, 10⁻⁵ माइनस 50, 10⁻⁵ माइनस 50, ये क्या दिया है इसने, हाँ सही है। सो दिस वन इज़ अवर आंसर 10⁵ ओम, ओके। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होगा तो इस फॉर्म में दिया होगा 100 किलो ओम, ये भी वही हुआ, किलो का मीनिंग क्या होता है 10 क्यूब, 100 इंटू 10 क्यूब ओम, तो 100 किलो ओम बन जाएगा। इज इट क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। आइए चलिए नेक्स्ट करते हैं, अच्छा वाला एग्जाम्पल है नेक्स्ट वन भी। क्वेश्चन में ये कहा है अ गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओम, तो हियर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया है 30 ओम, ओके, एंड अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर is needed for a full scale deflection. So Ig is also given, Ig is equal to 2 milliampere, milli का meaning होता है 10⁻⁻3, okay. Then what is the resistance and how it to be connected to convert galvanometer into ammeter of 0.3 एम्पियर रेंज। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा है गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है, और करंट की रेंज हमें दी है I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। हाँ तो सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर में से एमीटर में हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को पूछा है S, तो S का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू GIG अपन I माइनस IG, I इज़ गिवन 0.3, यहाँ पे 0.3 रख देना, G इज़ गिवन 30, यहाँ पे 30 रख देना, IG इज़ गिवन 2 मिली एम्पियर, मिली को 2 इंटू 10⁻⁻³ रख देना, यहाँ पे भी 2 इंटू 10⁻⁻³ रख देना। यह आपको होमवर्क में करना है, आंसर आपका आएगा 0.2013 ओम, वेरीफाई कर लेना 0.2013 ओम।
अरे समझ में आ रहा है क्या? इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पूछा है कि अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में, और उसकी रेंज दी है 2 वोल्ट। कितना रेंज दिया है? 2 वोल्ट। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला देखो यहाँ पे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी की जगह पे क्या रखेंगे? 2। आई जी इज गिवन, डेटा सेम है, आई जी इज गिवन 2 मिली एम्पियर, जी इज गिवन 30 ओम। ओके, यहाँ पे रख देना। सो व्हाट इज़ द आंसर? ये भी कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। आर का आंसर बनता है 70 ओम। ये दोनों अपने आप करना, ठीक है? आंसर आ जाए तो ब्रैकेट में लिख देना यस सर आंसर आ गया। अरे समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। अगर लेक्चर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।